हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी का एसएससी फेज 11 का एग्ज़ाम दोस्तों आज शुरू हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 27 जून के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और दोस्तों जो आपका फेज 11 का एग्ज़ाम है वो आपके एमटीएस एग्ज़ाम से दोस्तों अच्छे लेवल का सवाल इसमें पूछे जा रहा है। अगर आप सवाल देखोगे दोस्तों तो इसके सवाल के जो लेवल है वो अच्छे सवाल है एज कम्पेयर टू एमटीएस। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ। तो जीएसटी की बात करें तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था। इसके अलावा बात करें तो जीएसटी को जो है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ओके, और बात करें तो उस समय जो जीएसटी जब लागू हुआ उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे। तो आपका आंसर होगा अरुण जेटली जो है उस समय वित्त मंत्री थे। और बात करें वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ओके, इससे एक सवाल और बनता है कि जीएसटी जो है वो किस प्रकार का कर है। एक प्रत्यक्ष कर है, इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी जो है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा बात करें तो 2023 में जो है अभी वर्तमान में जीएसटी का जो है 4 अलग अलग स्लैब है। कौन सा, तो 5%, 12%, 18% और 28% रखना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट सवाल आपका दोस्तों कुछ इस प्रकार का था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 28 की बात करें तो यह आपके शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें 25 की बात करें तो 25 आपका कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। अनुच्छेद 26 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 दोस्तों कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका मरियप्पन थंगवेलु किस खेल से संबंधित है। तो मरियप्पन थंगवेलु की बात करें दोस्तों तो ये आपके मुख्य रूप से हाई जंप से संबंधित है। किससे, हाई जंप। आपका राइट आंसर होता है हाई जंप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। ये जो आपका पॉइंट है इस इन्होंने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपसे सवाल पूछा था। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनमुडी। क्या नाम है दोस्तों, अनमुडी। जो कि कहाँ है अगर आपसे ये पूछे तो ये आपके केरल के अंदर स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है तो दोस्तों कुल 2695 मीटर जो है इसकी कुल ऊंचाई है, 8843 फीट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का इजी सवाल था कि भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो अभी कौन है। तो दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा वी अनंत नागेश्वरन जो है वो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगर दोस्तों आपसे नीति आयोग के सीईओ पूछे तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अभी वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम जी जो है वो वर्तमान में सीईओ हैं। ओके, अगर दोस्तों नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ सकता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है तो मनोज सोनी। कैग कौन है दोस्तों, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं तो 148। वही दोस्तों अगर आपसे यूपीएससी पूछे तो अनुच्छेद 315। ठीक है, लेकिन नीति आयोग जो है दोस्तों ये आपका ये जो है आपके संविधान के अंदर नहीं है। इसके अलावा बात करें वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है आर वेंकटरमणी, अनुच्छेद 76। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर दोस्तों आपसे पूछे तो सुमन बेरी। और अध्यक्ष तो दोस्तों आप सभी को पता है जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इससे पहले दोस्तों जिन भी लोग का जिन भी शिफ्ट में दोस्तों आप सभी का एग्जाम हुआ हो दोस्तों वो प्लीज़ कोशिश करें कि इस नंबर पे दोस्तों ज़रूर से ज़रूर या तो व्हाट्सएप कर दे या फिर दोस्तों टेलीग्राम करके आप अपना क्वेश्चन और शिफ्ट लिख कर बताएं, जिससे कि दोस्तों मैं आपको PDF में जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐड कर सकूं। ओके दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, आप PDF आपको वहां से मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो मेरा प्रयास अगर ये अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक एग्जाम का एनालिसिस वीडियो मिलते रहे।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका, शरद कमल ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने पदक जीते, या शरद कमल का संबंध किस खेल से है, ये आपसे सवाल पूछा था। तो दोस्तों अगर संबंध किस खेल से है ये अगर आपसे पूछा हो तो आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। और इन्होंने कॉमनवेल्थ में कितने पदक जीते अगर आपसे ये सवाल पूछे तो 4 पदक जो है इन्होंने जीते थे, जिसमें 3 इन्होंने स्वर्ण जीता था और 1 इन्होंने जो है रजत पदक जीता था। इसके अलावा बात करें तो इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक, क्या पूछा है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे सवाल था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री। अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में ये लिखा मिले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव जो है वो कब हुआ था, तो विधानसभा चुनाव जो है 1993 में पहली बार दिल्ली में चुनाव हुआ। ओके, और उस समय मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा मदन लाल खुराना जी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो क्या है, तो इनमें से प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता कौन कौन सी है। तो दोस्तों बात करें प्रायद्वीपीय नदी, पहली बात होती कौन कौन सी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय है, तो कुछ का एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ कुछ जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी और भी जितनी नदी हैं, बहुत सारी ऐसी नदी हैं जो प्रायद्वीपीय हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी विशेषताओं अगर आपसे पूछा हो तो दोस्तों आपका हो जाएगा बड़ी संख्या में प्रायद्वीपीय जो नदी है वो मौसमी होती है, क्योंकि इनका जो प्रवाह है वो वर्षा पर निर्भर करता है। इट मीन्स जब बारिश होगा तभी इस नदी में फ्लो बढ़ेगा, नहीं तो सूखा नदी रहता है या फिर बहुत कम पानी रहता है। आप ऐसा देखो भी होगे अगर आप कभी ट्रेन से साउथ इंडिया गए होगे तो। नेक्स्ट है आपका, इन नदियों का जो मार्ग है वो छोटा होता है, ये भी आपने देखा है। और बात करें दोस्तों, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी जो है वो पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ियों की ओर बहने वाली कुछ नदी अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी जो है ये आपके बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। वही अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अरब सागर में कौन सी नदी, तो अगर अरब सागर में आपका हो जाएगा दोस्तों साबरमती नदी। इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेरियार नदी, ये सारी नदी जो है आपके अरब सागर के अंदर गिरती है। तो ये आपको दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है आपका क्या सवाल था, बुलंद दरवाज़ा, क्या है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा वो किस जगह स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर जो है आपका स्थित है। ओके, और बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने जो है इसका निर्माण कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट पूछा था कि 1921 के आसपास जो है वो केरल में कौन सा रिवॉल्ट हुआ था। तो 1921 की आसपास बात करें तो मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। इसमें क्या था कि केरल के जो मोपला किसान थे उन्होंने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक का आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ जी जो हैं इसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं दोस्तों फिर आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।